हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, अभी हम स्टडी कर रहे हैं हमारा टॉपिक दैट इज मोड। स्टूडेंट्स, मोड में भी बाकी सीरीज के जैसे बाकी दोनों के जैसे हमारे यहाँ पर भी तीन तरीके की सीरीज होती हैं। फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल, सेकंड वन इज डिस्क्रीट एंड लास्ट वन इज कॉन्टिन्यूअस। प्रीवियस क्लास में हमने ये दोनों सीरीज को स्टडी कर लिया है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी सीरीज दैट इज कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज को हम जब भी कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला रहता है। स्टूडेंट्स, मोड को हम रिप्रेजेंट करते हैं z से, मीन को करते हैं x बार से और मीडियम को करते हैं कैपिटल M से। तो z इज इक्वल्स टू L1 जैसे आपको पता ही है, इसको हम बोलते हैं लोअर क्लास, प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 एंड मल्टीप्लाइड बाय I। यहाँ पे हमारा F1, F0 और F2, यहाँ पे आपकी तीन नई फ्रीक्वेंसीज आई हैं। इनको हम इक्वेशन के जरिए समझते हैं। स्टूडेंट, मोड में एक ये वाला फॉर्मूला तो होता ही है, लेकिन इसके साथ एक ऑल्टरनेट फॉर्मूला भी होता है जो कभी कभी यूज होता है जब हमारा मोड का आंसर बियॉन्ड लिमिट आ जाए। बियॉन्ड लिमिट कैसे? जैसे अगर आपका मोड का आंसर आ रहा है 45 और हमारा जो सिलेक्टेड मोड क्लास है वो है 30 टू 40, तो यहाँ पे मोड क्या हो गया हमारा, अबव आ रहा है इस सीरीज से। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिर एक ऑल्टरनेट मॉडल को फॉर्म यूज करते हैं। तो z इज इक्वल टू क्या हो जाता है, L1 प्लस F2 डिवाइड बाय F0 प्लस F2 मल्टीप्लाइड बाय I। यहाँ पे हम F1 को एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, इस पूरे क्वेश्चन को हम समझते हैं एक क्वेश्चन के साथ। कैलकुलेट मोड फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज। यहाँ पे आपको मार्क्स दे रखे हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। ये आपकी क्लास इंटरवल्स हो गए। अब हमने यहाँ पे क्या ले लिया है, हमारी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5, 7, 15, 25 एंड 8। स्टूडेंट, जैसे आपको पता ही है कि मॉडल जो होता है वो हमारा देखा जाता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के साथ हम अपनी मॉडल क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या है, 25 हमारा मॉडल क्लास हो गया, क्योंकि 25 फ्रीक्वेंसी हमारा सबसे ज्यादा है, तो इसलिए हमारी मॉडल क्लास क्या हो गई, 30 to 40। अब यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे हमारा फॉर्मूला दैट इज z इज इक्वल्स टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय I। तो स्टूडेंट, पहले आपको क्या करना होगा, पहले आपको F1, F0 और F2 के बारे में जानना होगा। तो स्टूडेंट, जो हमारी मॉडल क्लास होती है उसकी फ्रीक्वेंसी को तो हम नाम दे देते हैं F1, उससे प्रीवियस जो होती है वो हो जाती है F0 और उससे सक्सीडिंग हमारी हो जाती है F2। तो बस आपके पास सारी वैल्यूज है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए और आंसर निकालिए। L1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 प्लस F1 क्या हो जाएगा आपका 25 माइनस F0 15 डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ F2 F1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 25 माइनस 15 माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल कितना है 10। 30 प्लस इन दोनों का डिफरेंस 10 डिवाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 50 माइनस, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 15 माइनस 8 को क्या करेंगे, माइनस माइनस हमारा प्लस होता है तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, साइन रहेगा माइनस का तो वैल्यू आ जाएगी 23 मल्टीप्लाइड बाय 10। 30 प्लस 10 डिवाइड बाय 27 मल्टीप्लाइड बाय 10 तो वैल्यू आ जाएगी 30 प्लस 3.7। तो आपका यहाँ पे मोड क्या निकल के आ जाएगा, 33.7। अब स्टूडेंट्स, हमारा जो क्लास इंटरवल था मॉडल क्लास वो कितना था, 30 to 40 था, और यहाँ पे हमारा मोड भी कितना आया है 33.7, दैट इज लाई बिटवीन दीज क्लास इंटरवल। तो यहाँ पे हम अपने ऑल्टरनेट फॉर्मूला को अप्लाई नहीं करेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर क्या होता है, ये हमारा ग्रुपिंग मेथड कहलाता है, ये हमारा था ऑब्जर्वेशन मेथड। यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्रुपिंग मेथड। यहाँ पे क्या किया जाएगा,
हमारे मार्क्स दे रखे हैं लेस देन, तो लेस देन को हम पहले क्या करेंगे, हम इसको क्लास इंटरवल में चेंज करेंगे। तो मार्क्स हो जाएंगे आपके क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 and 90 to 100। ये हम कैसे करते हैं, इन दोनों का बेसिक डिफरेंस देखते हैं। हमने देखा इन सब के बीच में बेसिक डिफरेंस कितना है, 10 है। तो हम 10 की लेस सीरीज को निकालने के लिए 10 में से 10 माइनस कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो लोअर क्लास आपकी क्या आ गई, 0। तो यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड देयर आफ्टर। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि हमें CF के फॉर्मेट पे दे रखी है, इसको लिख लेंगे 15, 35, 60, 84, 98, 130, 155, 188, 225 एंड 250। और स्टूडेंट्स जो हमारा ग्रुपिंग मेथड में हमारी टोटल 6 क्लासेस बनती हैं, इन 6 क्लास में से जो हमारा फर्स्ट वन होता है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल देंगे, 15 का 15 एज इट इज। रेस्ट हम क्या करेंगे, जैसे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ऐड करते हैं फ्रीक्वेंसी को, तो जब हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो फिर इसमें से हम माइनस करते चले जाते हैं। तो 35 माइनस 15, 20, 16 माइनस 35, 25, 84 माइनस 60, 24, 98 माइनस 84, 14, 130 माइनस 98, 32, 155 माइनस 25, 155 माइनस 130 वैल्यू आ जाएगी 25, 188 माइनस 155 वैल्यू आ जाएगी 33 एंड 225 माइनस 188 वैल्यू आ जाएगी 37 एंड 250 माइनस 225 वैल्यू आ जाएगी 25। अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे ग्रुपिंग मेथड को क्यों ऑप्ट किया, क्योंकि पहली चीज यहाँ पे आपको लेस देन, अगर कभी भी लेस देन या फिर मोर देन वाली सीरीज है तो वहां पर आप ग्रुपिंग मेथड को ही अप्लाई करेंगे। और दूसरा क्या होता है कि अगर आपको ये तीनों फ्रीक्वेंसी बहुत हद तक सिमिलर दे रखी है, 37, 33, ये जो है बहुत हद तक सेम सेम है, और यहाँ पे 33 भी हो गया, यहाँ पे 22 हो गया, कि 30s की लाइन में हो गई, तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, हमें एक नया मेथड ऑप्ट करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं ग्रुपिंग मेथड। तो ग्रुपिंग मेथड में हम क्या करते हैं, टेली मार्क्स लगाते हैं। टेली मार्क्स हमने क्या करना है, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी में जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी आई है उसके आगे हम एक टेली मार्क लगा देंगे। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे लगे हुए हैं, मैं इसको दोबारा लगा रही हूँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, फर्स्ट टेली मार्क आ जाएगा आपका। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकेंड क्लास में हम ग्रुप करते हैं ऑफ 2 क्लासेस। ठीक है, 2 क्लासेस यानी कि हमने सबसे पहले इन दोनों को ग्रुपिंग किया है, तो इन दोनों का जब हमने टोटल किया वैल्यू आ गई 35। नेक्स्ट हम ग्रुप करेंगे इन दोनों को 40, 25 प्लस 24 इज इक्वल्स टू 49, 14 plus 32 is equals to 46, 25 plus 33 is equals to 58, 37 plus 25 is equals to 62। अब इन सब में देखिए कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी आ रही है, 62 की आ रही है। ये दोनों हमारे किस क्लास इंटरवल को ऐड करके, इन दोनों फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके। तो एक फ्रीक्वेंसी हमारी इधर आ जाएगी, एक फ्रीक्वेंसी हमारी इधर लग जाएगी। ये दोनों हमारे टेली मार्क्स लग गए इन दोनों फ्रीक्वेंसीज के लिए। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम दोबारा क्लास इंटरवल के ग्रुपिंग बनाएंगे जिसमें हम स्टार्टिंग का एक छोड़ देते हैं। अब ग्रुपिंग बनेगी इन दोनों जो हमारी थर्ड में आएगी। थर्ड में हम फर्स्ट वाले को तो एलिमिनेट कर देते हैं और उसके बाद बाकी दोनों को हम ज्वाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो 20 प्लस 25 इज इक्वल्स टू 45, 24 प्लस 14 इज इक्वल्स टू 38, 32 प्लस 25 57, 33 प्लस 37 70। अब ये लास्ट वाला अकेला रह गया तो इसको छोड़ दीजिए, इसको नहीं लिखना क्योंकि हमें ग्रुप बनाना जरूरी है। ग्रुपिंग मेथड है ना, तो इसलिए इसमें हम ग्रुप्स बनाते हैं। अब इसमें चेक कीजिए कि आपकी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 70। तो 70 के आगे हम इन दोनों के टेली मार्क लगा देंगे। अब 70 हमारा किन से बना है, एक इससे और एक इस वाली फ्रीक्वेंसी पे, तो इन दोनों के आगे हमने क्या लगा दिया है, टेली मार्क लगा दिया है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में हम ग्रुप बनाएंगे 3 क्लासेस के। ठीक है, 3 को स्टार्टिंग से स्टार्ट करके, दैट इज 15 प्लस 20 प्लस 25 वैल्यू आ गई आपकी 60, 24 प्लस 14 प्लस 32 वैल्यू आ जाएगी 70, 25 प्लस 33 प्लस 37 वैल्यू आ जाएगी आपकी 95। अब लास्ट वाला है
अब इसमें अकेला रह गया तो उसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारी सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 95। तो 95 हमारी किन फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके है, दिस एंड दिस। तो इन तीनों के आगे हम इनकी टैली मार्किंग कर देंगे, ये आ गई। अब हम क्या करेंगे, फिफ्थ में हम दोबारा ग्रुपिंग करेंगे, 3 का ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम ऊपर वाले की एक क्लास को छोड़ देंगे, ऊपर से एक छोड़ दिया जाएगा और बाकी नीचे के 3 ग्रुपिंग करेंगे। तो 20 प्लस 25 प्लस 24 वैल्यू आ जाएगी आपकी 69। 14 प्लस 32 प्लस 25 वैल्यू आ जाएगी 71। 33 प्लस 37 प्लस 25 इज इक्वल टू हो जाएगा 95। तो अब इन तीनों में से चेक कीजिए सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 95 है। और 95 हमारा ये और ये इन तीनों क्लासेस को, इन तीनों फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके आ रहा है। तो इन तीनों के आगे हम इनकी टेली मार्किंग कर देंगे 1। अब ये हमारा 4 से अबव हो रहा है तो ये इसको क्रॉस कर देंगे एंड 2। उसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट में हम फिर से 3 क्लासेस का ग्रुप बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, शुरू के 2 को हम एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। 2 को छोड़कर बाकी के ग्रुपिंग कीजिए। 25 प्लस 24 प्लस 14 वैल्यू आ जाएगी 63। 32 प्लस 25 प्लस 33 वैल्यू आ जाएगी 19। अब लास्ट में आपके 2 आ रहे हैं तो इनको भी हम एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ 3 का ही ग्रुप बनाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, 90 आ रही है। 90 हमारी किन क्लासेस को लेकर है, 32, 25 और 33। तो इन तीनों के आगे हम इनकी टैली मार्किंग कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, ग्रुपिंग जब भी हम करते हैं, एक और बार देख लेते हैं हम कैसे ग्रुपिंग करते हैं। सबसे पहले तो ग्रुपिंग करते हुए हम ये देखते हैं कि जो हमारी फर्स्ट ग्रुप मेथड होता है उसमें हमारा फर्स्ट में फ्रीक्वेंसी ही होता है, तो फ्रीक्वेंसी में आप सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी को ले लेते हैं 1 को, ठीक है। उसके बाद 2 और 3 में हम ग्रुप करते हैं 2 क्लासेस, पहले 2 ले लिए, उसके बाद 2, उसके बाद 2, उसके बाद 2, देयर आफ्टर हम 2 का ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। थर्ड में हम क्या करते हैं, फर्स्ट 1 को एलिमिनेट करके उसके बाद 2 का ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। अगर इसमें कोई एक लास्ट वाला अकेला रह जाता है उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद क्या होता है, फोर्थ में हम 3 के ग्रुप बनाने स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, लास्ट में एक रह गया, छोड़ दीजिए। फिफ्थ में क्या होता है, ऊपर का एक छोड़कर हम बाकी के ग्रुपिंग करते हैं, 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3। लास्ट 6 में हम क्या करते हैं, ऊपर से 2 फ्रीक्वेंसीज को छोड़कर फिर ग्रुपिंग करते हैं, 1 2 3 1 2 3। अब यहाँ पे 2 रह गए, छोड़ दीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको ये टैलीज लगानी आई। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आई है तो फिर से इस क्लास को रिपीट कीजिएगा। स्टूडेंट्स ग्रुपिंग मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एग्जाम में आने के 99% चांसेस होते हैं कि एग्जाम में आता ही आता है। अब इनके हम फ्रीक्वेंसीज लिख देंगे टैली मार्किंग की हेल्प से। तो यहाँ पे आपका 1 हो गया, इधर 2, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5, ये हो गया 2। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी आ रही है, 5 आ रही है। तो यहाँ पर हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा मॉडल क्लास बन जाएगी। अब मॉडल क्लास में हमें पता है कि जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम F1 बोलते हैं, उससे प्रीवियस को F0 और जस्ट नेक्स्ट को 25। तो यहाँ हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, वैल्यू पुट कीजिए फॉर्मूला में और आंसर निकालिए। Z is equals to L1 plus F1 minus F0 divided by twice of F1 minus F0 minus F2 multiplied by I। L1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी, यहाँ पे है 80 प्लस F1 कितना है आपका फ्रीक्वेंसी, दैट इज 37 माइनस F0 कितना हो जाएगा आपका 33 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 37 माइनस 33 माइनस 25, मल्टीप्लाई कर देंगे इनकी कॉमन डिफरेंस से, दैट इज 10। तो वैल्यू आ जाएगी 80 प्लस 4 डिवाइड बाय 74 माइनस 58। 74 इन दोनों की मल्टीप्लाई की और 58 आया है इन दोनों को ऐड करके, माइनस माइनस होता है प्लस साइन जाता है माइनस का, तो वैल्यू आ गई 58 मल्टीप्लाइड बाय 10। 80 plus 4 multiplied by 10 divided by
60। तो वैल्यू हो जाएगी 80 प्लस 2.5। आंसर आ जाएगा 82.5। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि हमारी मॉडल क्लास क्या थी, 80 to 90, और जो आपका मॉडल आया है वो भी आपका 82.5 आया है, जो कि इसी क्लास में हमारा लाई कर रहा है। तो हमें ऑल्टरनेट फॉर्मूला को यूज करने की जरूरत नहीं है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इफ यू लाइक आर